ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो अभी एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहे हैं या जिन्होंने कभी भी एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस किया ना हो। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बट थैंकफुली मुझे कभी किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स नहीं आए। एंड मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाट वर्कड फॉर मी और मेरा क्या एक्सपीरियंस था। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में एंग्ज़ायटी तब हुई थी जब आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज ढूँढने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज़ टू नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कभी कुछ अचीव करूँगी ही नहीं। रोज़ रात में सोने से पहले मेरा जो दिल था वो इतनी ज़ोरों से धड़कता था, घबराता था कि पता नहीं आगे क्या होगा। मैं किसी चीज़ के लिए वर्दी हूँ ही नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। एंड जैसे ही ये थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे वैसे ही मेरी पूरी बॉडी ऐसे शिवर करने लगती थी। मेरी सांसें जो होती थी वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से, मतलब मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी उस समय। एंड आई नो ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है एंड आई नो ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है जो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होगा। पिछले 2 साल से रेयरली ही और कभी कभी मुझे एनजाइटी आती है। एंड पता है उसका एक रीज़न क्या है जो मैंने ऑब्जर्व किया है? उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है माइंडसेट। तो अगर आप ये पूछो ना कि आखिर किसी भी इंसान को एंजाइटी की दिक्कत क्यों होती है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहली 2 चीज़ें हैं। पहला तो नेगेटिव थिंकिंग। हम लोग बहुत गंदी तरह एक नेगेटिव लूप में फँस जाते हैं और वो नेगेटिव थिंकिंग पता है किसके बारे में होती है? खुद के बारे में ही होती है। अपनी सिचुएशन के बारे में होती है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, या फिर अपने आप पे जो होता है ना ट्रस्ट ना होना, अपने आप पर, प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है उस वजह से वो नेगेटिव थिंकिंग होती है। सेकंड इज़ आप ओवरथिंक कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, वो एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है। हालाँकि एंग्ज़ायटी का ऐसा नहीं कि कोई रीज़न ही स्पेसिफ़िक हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को बिना रीज़न के भी एंग्ज़ियस अचानक से फ़ील होने लगता है। जब मुझे पहली बार एंग्ज़ायटी हुई थी ना, तो मैंने अपने साथ एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी जहाँ से मुझे एक लेसन मिला। रात में जब सोते वक़्त मुझे बहुत एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा था और मेरे मन में बस नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मैं कभी कुछ कमा नहीं पाऊँगी, मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगी, मैं आगे कभी अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊँगी। और इस नेगेटिव लूप और थॉट में मैं फँस चुकी थी कि क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, जॉब नहीं होंगे। मैं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जब मुझे ऐसे घेर रहे थे ना, तब पता है मैंने क्या किया? मैंने उन्हें काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या हुआ अगर मैं नहीं कमा पाई? क्या हुआ अगर मुझे जिस जिस कॉलेज में जाना है मैं नहीं जा पाई तो? मैं बच्चों को पढ़ा के कुछ चंद पैसे कमा लूँगी। खाने के लिए तो मेरे पास होगा, एक छोटे से घर में रेंट में तो रह सकती हूँ मैं। मुझे तब मैंने काउंटर खुद को करके ना ये सारी चीज़ें खुद को बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे तब समझ में आया कि जब भी आपको ऐसी बहुत नेगेटिव थॉट्स वाले लूप में आप फँसने लग जाओ और आपको एंग्ज़ियस फ़ील होता है ना, इंटेंशनली आप खुद से सवाल करो कि क्या हुआ अगर नहीं हुआ तो? कौन-सी बहुत बड़ी आफ़त आ जाएगी? कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो मैं कोई और सॉल्यूशन ढूँढूँगी। ऐसे खुद से बात करो। जब आप खुद से ऐसे बात करोगे ना उस मोमेंट पे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है खुद के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने देखा होगा कि जब भी आप एंग्ज़ियस फ़ील करते हो, ठीक है? तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ में चेंज होता है तो वो आपके ब्रेथ में चेंज होता है। आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा, आप बहुत साँस नहीं ले पाओगे या फिर बहुत हाई हो जाएगी। तो इसीलिए ना इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो। क्योंकि हम सबका नर्वस सिस्टम आज की एज में ना फ़ाइट या फ्लाइट मोड पर ही है और वो बहुत ज़्यादा ही स्टिम्युलेटेड है। तो अगर आप रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, अपनी लाइफ़स्टाइल को सही करते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट होती है, हेल्प करता है। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि बस लाइफ़स्टाइल ठीक करने से एंग्ज़ायटी ख़त्म होती है, नहीं, एंग्ज़ायटी तभी ख़त्म होगी जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। जब आपका ट्रस्ट खुद पर और यूनिवर्स पे बहुत बिल्ड होगा। और इसके लिए मेरे पास एक तीसरी बहुत अच्छी सलाह है, वो ये है कि आप रोज़ रात में ना सोने से पहले प्रेयर करो। इट वर्क्स। आप सोने से पहले जस्ट ग्रैटिट्यूड शो करो एंड जो भी आपके मन में बात है वो आप यूनिवर्स को बताओ, भगवान को बताओ। बस ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है एंड आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। थैंक यू।